हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। ओके, यूनिट का लास्ट लेक्चर है ये। हाउ कैन यू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। जो भी आपका पूरा जो हमने अब तक देखा, पूरी का एक रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, पूरे लेक्चर का, पूरे यूनिट का। ओके, सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज सेल्यूलर सिस्टम, बेसिक कंसेप्ट क्या है, हाउ मोबाइल इज कम्युनिकेटेड विथ अदर मोबाइल्स। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें। तो हमारे पास जो सर्विस प्रोवाइडर के पास लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था, उसको नंबर ऑफ यूजर्स इतने सारे हैं, उसमें सर्विस देने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट उसने यूज किया है, जो मेन कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी रीयूज, जिसमें क्या होता है कि पूरा जो एरिया है उसको सेल्स में डिवाइड किया जाता है, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ईच सेल को हम जो रिपीट मोड में देते हैं, फ्रीक्वेंसी को रीयूज करना बाय, और जो ऐसे मतलब सेम सेल जिसको आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, सेम फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है पर्टिकुलर एक डिस्टेंस से अलग होते हैं। ठीक है, और ये सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको क्लस्टर में डिवाइड कर दिया, फिर पूरे क्लस्टर को आप फ्रीक्वेंसी का एक नंबर ऑफ चैनल्स असाइन कर दोगे। फ्रीक्वेंसी सेल का जो शेप है वो हेक्सागोन क्यों रखा है वो भी हमने देखा। वेरियस फ्रीक्वेंसी रीयूज के कंसेप्ट, मतलब अगर मैं सेल की साइज 4, 7 या 12 रखता हूं, तो को चैनल सेल में कैसे फाइंड कर सकता हूं, तो मैथमेटिकली भी हमने देख लिया था। पूरा जो एरिया है उसको हमने क्या कर दिया है, नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर दिया है, co-channel cells and adjacent cells. Co-channel cells are such cells which uses same frequency, and neighboring cell are called adjacent cell. ओके, एक क्लस्टर है तो दूसरे क्लस्टर का जो यहाँ पे कनेक्टेड होता है सेल्स, उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट सेल। चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज हमने देखी। चैनल आप फिक्स भी दे सकते हो या फिर डायनामिक भी दे सकते हो। फिक्स में क्या होता है कि सभी सेल को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ चैनल्स असाइन किए जाते हैं पहले से ही, चाहे वो यूज करे कि ना करे। ठीक है, और डायनामिक में क्या होता है कि जब भी यूजर को चाहिए, यूजर की रिक्वेस्ट जब आएगी, तब जाके उसको फ्रीक्वेंसी असाइन होगी। ठीक है, डायनामिक ही बढ़िया है, क्योंकि फिक्स में क्या होता है कई बार कि जहाँ पे यूजर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे फ्रीक्वेंसी आइडल पड़ी रहती है, और जहाँ पे कंजेस्टेड है, मतलब कंजेशन ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, वहां पे कॉल ड्रॉप बढ़ जाता है इफ यू आर प्रोवाइडिंग फिक्स फ्रीक्वेंसी एलोकेशन। वाइल डायनामिक में ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। हैंड ऑफ देखा था हमने, व्हाट डू यू मीन बाय हैंड ऑफ, जब यूजर एक सेल से दूसरे सेल में मूव होता है तो जो चैनल का ट्रांसफर होता है कि एक सेल में एक चैनल है, दूसरे सेल में दूसरी चैनल, तो कॉल ड्रॉप किए बिना ऐसे चैनल को ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड हैंड ऑफ। हैंड ऑफ कैसा होना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने डिसाइड किया था कि ये थ्रेशोल्ड हैंड ऑफ जो है उससे अगर सिग्नल लेवल कम जाता है तो कॉल ड्रॉप हो जाता है। तो आइडल हैंड ऑफ ऐसा ही होना चाहिए कि जो थ्रेशोल्ड हैंड ऑफ से नीचे ना जाए, थ्रेशोल्ड आए हैंड ऑफ का, उससे पहले ही दूसरी चैनल साइन हो जाए। ओके, डिफरेंट डिफरेंट हैंड ऑफ स्ट्रेटेजीज हमने देखी है ना। सॉफ्ट हैंड ऑफ, हार्ड हैंड ऑफ। क्या होता है सॉफ्ट हैंड ऑफ, इंटर सिस्टम हैंड ऑफ, प्रायोरिटाइज्ड हैंड ऑफ। किस हैंड ऑफ को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, इसमें दो मेथड थी, गार्ड चैनल एंड क्यूइंग। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़े थे, उनका हमने सॉल्यूशन लिया डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट यूज करके,
लाइक अम्ब्रेला सेल कंसेप्ट के जहाँ कहीं पे भी नंबर ऑफ हैंड ऑफ इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जहाँ पे ज़्यादा हैंड ऑफ है वहाँ पे आप स्मॉल ट्रांसमीटर्स यूज़ कर सकते हो। बेस स्टेशन, ऐसा बेस स्टेशन जो कम हाइट वाला है, ठीक है, फॉर हाई स्पीड यूज़र एंड लो स्पीड यूज़र। लो स्पीड यूज़र के लिए आप बड़ी हाइट वाला एंटेना यूज़ करो कि नंबर ऑफ हैंड ऑफ कम हो, और ज़्यादा जो हाई स्पीड वाले हैं उनके लिए आप लार्ज अम्ब्रेला सेल यूज़ करो, ठीक है, मतलब कम हाइट वाले एंटेनास। सेल ड्रैगिंग हमने देखा था। हैंड ऑफ के पैरामीटर्स हमने देखे थे कि कब हैंड ऑफ करना है, व्हेन टू हैंड ऑफ, वो भी हमें जानने को मिलेगा। उसके बाद हमने देखा इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है? तो जनरली दो टाइप के इंटरफेरेंस थे वॉइस चैनल में और कंट्रोल चैनल में। जनरली कंट्रोल चैनल्स में कम होता है क्योंकि कंट्रोल चैनल MSC BSCs आर कनेक्टेड विद वायर्ड लाइन, फाइबर ऑप्टिक लाइन एंड ऑल। तो जो वायरलेस है मतलब वॉइस चैनल्स ही है, ठीक है, तो उसमें ही हमें ज़्यादा इंटरफेरेंस मिलता है। तो हमने दो इंटरफेरेंस मेन देखे थे, को चैनल इंटरफेरेंस एंड एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। को चैनल इंटरफेरेंस आर सच इंटरफेरेंस which is in between co-channel cells and adjacent channel interference are between adjacent channel। तो co-channel cell को कैसे आप एक डिस्टेंस से अगर लिमिट करते हो तो co-channel interference को आप लिमिट कर पाओगे। adjacent channel में क्या होता? adjacent channel में आपको adjacently by particular filtering method के एडजेसेंट मतलब कि दो सेल को आप नियर बाई फ्रीक्वेंसी असाइन किया है, दो नेबरिंग सेल को, तो आप पर्टिकुलर फिल्टरिंग, अच्छा फिल्टरिंग यूज करके आप दोनों को लिमिट कर सकते हो। सो दैट इज ACI। आफ्टर दैट हमने ट्रैफिक पे कंसंट्रेट किया। ट्रैफिक का पहले तो यूनिट देखा कि ट्रैफिक कैसे मेजर होता है, व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द की डेफिनेशंस। ट्रैफिक अगर है तो आप क्या डिसीजन ले सकते हो। सो उसके लिए सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे मेजर करनी है, उसके लिए हमने देखी ट्रंकिंग थियरी कि जो हमें ग्रिड ऑफ सर्विस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर ट्रैफिक मिलता है तो आप दो चीजें कर सकते हो, आइदर यू कैन कॉल क्लियर, यू कैन कट डाउन द कॉल इफ यू डोंट हैव अ फ्रीक्वेंसी फॉर अ न्यू कॉल, ठीक है, और यू कैन मेक इट डिलेड बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये Erlang B और Erlang C ये दोनों सिस्टम भी हमने देखी थी, ठीक है। उसमें चैनल कैपेसिटी कैसे मेजर करता है वो हमने देखा था, BCC एंड BCD सिस्टम, Erlang B एंड Erlang C सिस्टम, ठीक है। आफ्टर दैट ट्रंकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड करनी है वो हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ कैन यू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। अभी नंबर ऑफ यूजर्स फिक्स नहीं है, वो डे बाय डे क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है आपका वो फिक्स है। तो विद इन अ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आप ये यूजर का जो ग्रो हो रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं, उनको कैसे एफिशिएंटली सर्विस दे सकते हो, that is called capacity improvement। As demand for services increases, system designer have to provide more channel per unit coverage area। मतलब कि डिजाइन सिस्टम डिजाइनर को क्या करना पड़ेगा, एक सेल में नंबर ऑफ चैनल्स ज्यादा असाइन करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं। अगर आप फिक्स चैनल्स रखोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि सपोज मैंने एक सेल में 5 चैनल असाइन किया है एक सेल में, और नंबर ऑफ यूजर्स 10 to 15 हो रहे हैं, तो 15 यूजर को 5 चैनल असाइन करना तो मतलब के 3-4 कॉल ब्लॉकिंग हो जाएंगे, ठीक है, मतलब क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो वो सेल में मुझे क्या बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ चैनल्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। सो सच सम टेक्निक्स आर देयर टू मेक इट राइट। दे आर सेल स्प्लिटिंग, sectoring
एंड माइक्रोसेल जोनिंग। ओके, सेल स्प्लिटिंग क्या होता है? तो सेल स्प्लिटिंग इंक्रीजेस द नंबर ऑफ बीएस डिप्लॉयड एंड अलाउज एन ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ सेल्यूलर सिस्टम। मतलब कि आप एक सेल में सेल को स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर दो और सब में बेस स्टेशन लगा दो। ओके, क्या होता है उससे वो डिटेल में देखते हैं बाद में। सेकंड वन इज सेक्टरिंग। सेक्टरिंग यूजेस डायरेक्शनल एंटेनास टू फर्दर कंट्रोल इंटरफेरेंस। सेक्टरिंग जनरली इंटरफेरेंस कंट्रोल करने की टेक्निक है कि उसमें क्या यूज करोगे आप? जनरली हम हर जगह पे ओमनी डायरेक्शनल एंटेना यूज करते हैं। ओमनी डायरेक्शनल एंटेना मतलब कि हर डायरेक्शन में वो सेम पावर रेडिएट करता है। ओके, बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी आर यूजिंग डायरेक्शनल एंटेना which is radiate a particular power, a more amount of power in particular direction, and in other direction it will radiate less amount of power. तो ऐसे एंटेनास यूज करके हम इंटरफेरेंस कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड वन इज माइक्रोसेल जोनिंग कंसेप्ट। It distributes the coverage of cell and extend the cell boundary to hard to reach areas. माइक्रोसेल जोनिंग मतलब कि आप सेल को डिवाइड करते हो लाइक सेल स्प्लिटिंग, बट यू आर एक्चुअली एक्सटेंड द बाउंड्री ऑफ अ सेल। ओके, आप क्या कर रहे हो? सेल की बाउंड्री बढ़ा रहे हो। तो ऐसे एरियाज जो जिन पे पहुंचना, जिनको कवर में लेना टफ है, ऐसे एरियाज के लिए माइक्रोसेल जोनिंग कंसेप्ट यूज होता है। तो देखते हैं वन बाय वन आज के लेक्चर में। First one is cell splitting. Cell splitting is the process of subdividing a congested cell into a smaller cell. Cell splitting जनरली ऐसी टेक्निक है कि जहां पे कंजेशन ट्रैफिक ज्यादा है वहां पे ये यूज होता है कि ट्रैफिक कंजेशन आपको जहां पे ज्यादा मिलता है तो आप वहां पे पूरा एक सेल है उसको डिफरेंट स्मॉल सेल्स में डिवाइड करते हो लाइक दिस। कि यहाँ पे ये सेल है, इसकी रेडियस है सपोज r, तो आप ये सेल को नंबर ऑफ स्मॉल सेल्स में डिवाइड कर देते हो विथ r/2 रेडियस। ठीक है, एंड ईच एंड एवरी स्मॉल सेल जो हमने अभी नया बनाया है उसमें अलग से BS लगेगा, बेस स्टेशन। ओके, तो सेल स्प्लिटिंग हैविंग देयर ओन BS, जो नए सेल बने हैं उनका बेस स्टेशन अलग से रहेगा। करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन एंटेना हाइट, उनकी जो एंटेना हाइट रहेगी वो कम रहेगी क्योंकि सेल की साइज आपकी कम हो गई है, मतलब लेस डिस्टेंस आपको कवर करना है, सो यू डोंट रिक्वायर हायर हाइट ऑफ एंटेना। करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन ट्रांसमिट पावर भी कम चाहिए क्योंकि आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना। ओके, splitting the cell reduce the cell size and thus more number of cells have to be used. It reduce the cell size. Okay, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, सेल की ये साइज है उसको हमने सेल की साइज क्या कर दी, कम कर दी। So it reduce the cell size and so more cells have been used. For the new cells to be smaller in size, the transmit power of these cells must be reduced. ये भी हमने डिस्कस किया अभी कि ट्रांसमिट पावर क्या होना चाहिए, रिड्यूस हो जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि सेल की साइज कम है। आइडिया इज टू कीप Q डिस्टेंस टू रेडियस रेशियो कांस्टेंट व्हाइल डिक्रीजिंग R। हमें क्या करना है, क्वालिटी ऑफ Q जो हमारा है, जो क्वालिटी बताता है उसको हमें कांस्टेंट रखना है बाय डिक्रीजिंग R। R को हम डिक्रीज करते हैं फिर भी Q हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप R में डिक्रीज करो तो आपका Q भी डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो हमें R डिक्रीज किया हमने। मोर नंबर ऑफ सेल्स, if we divide a whole cell into number of cells then we have more number of cells। अगर हमारे पास number of cells ज्यादा है तो हमारे पास उतने क्लस्टर्स बढ़ जाएंगे। क्लस्टर आपको मालूम है, ठीक है, जो फिक्स अमाउंट ऑफ साइज हम फिक्स करते हैं
कि यहाँ पे एक क्लस्टर में नंबर ऑफ चैनल्स में असाइन करना है और वही नंबर ऑफ चैनल्स दूसरे क्लस्टर में हम रिपीट करते हैं। तो ये क्लस्टर की साइज अगर आप ये रिड्यूस करते हो तो क्लस्टर की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मोर नंबर ऑफ क्लस्टर्स यू रिक्वायर्ड। ओके, मतलब अभी अगर ये एरिया को आपको कवर करना है तो अगर आप सेल की साइज ये रखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेल्स में आपको इतना एरिया कवर करने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यही अगर आप ये सेल साइज यूज करते हो तो क्या होगा, you required more number of clusters to complete or to cover this much of area. So more number of cells, it means more number of clusters, it means more number of channels, and it means high capacity. यहाँ पे हमने क्या किया है कि फ्रीक्वेंसी या चैनल बढ़ाए नहीं है, फ्रीक्वेंसी रीयूज बढ़ाए हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ाए हैं। मतलब जो फ्रीक्वेंसी बैंड था वो तो हमारा सेम का सेम ही रहेगा। मतलब ये क्लस्टर को जो आप दे रहे हो वही सेम बैंड आप दूसरे क्लस्टर को दोगे, वही सेम बैंड आप तीसरे क्लस्टर को दोगे। ठीक है, मतलब सेल्स बढ़ गए हैं, क्लस्टर बढ़ गए हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी चैनल लोकेशन जो था हमारा कि फ्रीक्वेंसी रीयूज करना वो तो सेम का सेम ही रहेगा। ठीक है, सो इनडायरेक्टली मोर चैनल्स are not to be assigned and it improves the capacity of the system. समझ में आया आप लोगों को? ओके, पावर इश्यूज क्या रहते हैं, पावर कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हम सेल की रेडियस कम कर देते हैं तो क्या पावर में वेरिएशन आता है। Suppose the cell radius of a new cell is reduced by half. हमने एक एग्जांपल लिया है कि जिसमें क्या है कि हम ओरिजिनल सेल साइज से अपना जो सेल का साइज है वो हाफ कर देते हैं रेडियस उसका। तो पावर ऑफ रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, तो ओल्ड सेल जो हमारा आर रेडियस वाला था उसको हम बोलते हैं, उसका जो ट्रांसमीटर पावर जो था ये था उसको हम बोलते हैं PT1। ओके, पावर फॉर ट्रांसमिशन for original cell size PT1 r raised to minus n. Okay, r is a radius. For a new cell boundary let we take PT2 r by 2, ये रेडियस यहाँ पे क्या हो गई, हाफ हो गई, raised to minus 1. PT1 and PT2 are the transmitter power of the larger and smaller cells base station respectively, and n is the path loss. path loss हमने आगे देखा था। So PT2 is equal to PT1 divide by 2 raised to n. अगर ये दोनों का कुछ रिलेशन डाला जाए तो it will be somewhat like this. PT2 is equal to PT1 upon 2 raised to n. If we take n equal to 3 in this example, then and received power equal to each other, then PT2 is equal to PT1 by 8. ट्रांसमीटर पावर जो नया है वो पुराने से क्या हो गया, PT2 is equal to PT1 by 8। मतलब नए सेल को कितना पावर चाहिए, जो ओरिजिनल सेल था उससे डिवाइड बाय 8, इतना पावर चाहिए। तो मतलब पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। It means the transmitter power must be reduced by 9 dB in order to fill the original coverage area while maintaining S by I requirement. समझ में आ गया? पावर रिक्वायरमेंट कोई भी आप n की वैल्यू लो आपको कम ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली R/2 डिक्रीज हो गया है। ये एक स्मॉल एग्जांपल है कि 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर एरिया को हमने डिवाइड कर दिया है। बट एक्चुअली इन प्रैक्टिस जो हमने पहले देखा था कि अभी तो हम एज अ थियोरेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सेल की साइज सब सेम रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि सेल की साइज सेम नहीं होती है। So in practice not all the cells are split at the same time, hence different size cells will exist
साइमल्टेनियसली। मतलब जहां पे आपको कंजेशन ज्यादा मिलता है वही सेल को आप स्प्लिट करो, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी सेल को आप स्प्लिट कर दो। क्लियर, समझ में आया? ओके। तो ऐसे ही जहां पे कंजेशन ज्यादा है उसी सेल को हमें स्प्लिट करना है। इन सच सिचुएशन स्पेशल केयर नीड टू बी टेकन, क्योंकि ये हम नहीं करेंगे सबको, नंबर ऑफ क्लस्टर ज्यादा बढ़ेंगे उतना क्या रहता है, इंटरफेरेंस का चांसेस भी रहता है ज्यादा, को चैनल इंटरफेरेंस उतना बढ़ जाएगा, है ना, एडजेसेंट चैनल भी उतना बढ़ जाएगा। तो हमें ऐसे मतलब इन बिटवीन का मतलब एक रास्ता निकालना है कि जहाँ पे कंजेशन ज्यादा है वहां पे सेल स्प्लिटिंग प्रोवाइड करो, लेकिन जहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक्चुअली वहां पे ही। ओके। इन सच situation special care needs to be taken to keep the distance between co-channel cells at the required minimum and hence the channel assignment become more complicated। तो क्लस्टर्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो हमें ऐसे क्लस्टर्स मतलब डिजाइन करने हैं कि जो पर्टिकुलर डिस्टेंस से तो अलग हो ही, ताकि हम सीसीआई को कंट्रोल ला सके थोड़ा, और चैनल असाइनमेंट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है। टू ओवरकम द हैंड ऑफ प्रॉब्लम, हैंड ऑफ, ओके, हैंड ऑफ की प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ सेल जितने बढ़ेंगे उतने ज्यादा हैंड ऑफ्स होंगे। तो हैंड ऑफ को टारगेट करने के लिए हमने क्या किया है, चैनल्स इन द ओल्ड सेल मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू चैनल ग्रुप्स, one for smaller cells and other for larger cells। एक टेक्निक ये हमने निकाली है, the larger cells is usually dedicated to high speed traffic and so the handoff occur less frequently। At start small power group has less channel and the large power group has a large number of channel। At maturity of the system large power group does not have any channel। okay। तो नंबर ऑफ हैंडऑफ्स कम हो उसके लिए क्या किया है हमने, पूरे सेल को जो हम टोटल चैनल असाइन कर रहे हैं वो दो ग्रुप में दे दिया है, वन फॉर हाई स्पीड यूजर एंड वन फॉर लो स्पीड यूजर। ठीक है, मतलब हाई स्पीड यूजर वालों के लिए हमने हाई हाइट वाले एंटेनाज रखे हैं, तो उसके लिए हमें क्या हो जाएगा, हैंडऑफ्स उतने कम हो जाएंगे। ठीक है, और जो लो स्पीड यूजर्स हैं उनके लिए कम हाइट वाले एंटेना, मतलब उनको हैंड ऑफ इतना ज्यादा स्पीडी नहीं चाहिए। ठीक है, उतना ज्यादा चाहिए भी नहीं फॉर पेडेस्ट्रियन यूजर्स एंड ऑल दैट। सो सेम वे अम्ब्रेला सेल कंसेप्ट, सेल स्प्लिटिंग प्लस अम्ब्रेला सेल, उसको हमने हैंड ऑफ ओवरकम के लिए यूज किया है। सो ओके, यहाँ पे सेम चीजें हैं कि सब सेल्स को आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, जहां पे कंजेशन ज्यादा है वहां पे ही आप सेल स्प्लिटिंग यूज करो, और सेल स्प्लिटिंग के साथ आप अम्ब्रेला सेल भी यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेक्टरिंग मेथड टू इंप्रूव द सिस्टम कैपेसिटी। In this approach, first SIR, signal to interference ratio, is improved using directional antenna। यहाँ पे हम क्या करते हैं, instead of omnidirectional antenna we are using directional antenna। Capacity improvement is achieved by reducing the number of cells in a cluster, so increasing frequency reuse। CCI decreased by replacing the single omnidirectional antenna by several directional antenna, each radiating within the specified sector। okay, CCI को रिमूव करने के लिए ये टेक्निक है। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम वही हो रहा है, क्योंकि आप सेल स्प्लिटिंग करोगे तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ क्लस्टर ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज ज्यादा करने पड़ेंगे, और रीयूज जितने ज्यादा करोगे सीसीआई आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ओमनी डायरेक्शनल एंटेना वी आर यूजिंग डायरेक्शनल एंटेना। ठीक है, डायरेक्शनल एंटेना से क्या होगा कि मेरा को चैनल सेल अगर माना कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि
जो मेरा डायरेक्शनल एंटेना है उसको एंटी नॉर्थ डायरेक्शन में रखूंगा, तो मतलब पावर मेरा एक्चुअली नॉर्थ की डायरेक्शन में कम ही ट्रांसमिट होगा। ठीक है, सो CCI इज रिड्यूस्ड लाइक दैट वी कैन डिजाइन अ सिस्टम विच हैज डायरेक्शनल एंटेनास इंस्टेड ऑफ ओमनी डायरेक्शनल एंटेनास। ठीक है, अगर मैं डिग्री वाइज सेक्टरिंग करने जाता हूं तो 120 डिग्री सेक्टरिंग करता हूं तो होल सेल को मैं 3 एंटेना से डिवाइड कर सकता हूं, 3 डायरेक्शनल एंटेनास। ओके, उसी तरह से 60 डिग्री कर रहा हूं तो आई रिक्वायर्ड 6 डायरेक्शनल एंटेनास। डायरेक्शनल एंटेना ट्रांसमिट टू एंड रिसीव फ्रॉम ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल को चैनल सेल्स, द CCI रिड्यूस्ड, जो हमने बताया वही। ठीक है, प्रॉब्लम्स विद सेक्टरिंग, प्रॉब्लम क्या आता है? इंक्रीज द नंबर ऑफ एंटेना एट ईच BS जो बेस स्टेशन है वहां पे एंटेना, नंबर ऑफ एंटेना ज्यादा हो जाएंगे। डिक्रीज इन ट्रंकिंग एफिशिएंसी ड्यू टू द सेक्टरिंग, ट्रंकिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको हम जनरली ट्रंकिंग में क्या करते थे, पूल ही यूज करते थे। पूल मतलब जिसको रिक्वायरमेंट होगी वही टाइम पे उसको अगर अवेलेबल है चैनल्स तो असाइन होगी। तो डिवाइड द बिगर पूल ऑफ चैनल इनटू अ स्मॉलर ग्रुप्स, so that will decrease the trunking efficiency. Third one is increase number of handoffs. Okay, लेकिन उसका तो सॉल्यूशन हमने लिया है, लेकिन फिर भी handoffs ज्यादा हो जाता है। Many modern, okay, but the good news is many base stations support sectoring and related to handoff with the help of MSC. पहले हमने देखा था कि MSC का बर्डन BS पे आ गया है, BS ही सब डिसाइड कर देता है। ठीक है, तो अभी कुछ मतलब मॉडर्न बेस स्टेशन ऐसे आते हैं कि जो MSC को बर्डन किए बिना वो अपने आप ही डिसीजन लेके सेक्टरिंग से काम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो मतलब इतनी एफिशिएंसी डाउन नहीं होती है। थर्ड वन इज माइक्रोसेल जोन कंसेप्ट। The problem of sectoring can be addressed by microcell zone concept. Sectoring का concept microcell zone concept से कैसे आप रिमूव कर सकते हो? The cell is conceptually divided into microcells or zones. Okay, ये conceptually है। Actually आप हार्डवेयर सेल स्प्लिटिंग में और इसमें क्या करते हो, आप हार्डवेयर रिमूव करते हो, हार्डवेयर चेंज करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट्स कंसेप्चुअली ईच जोन। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, जोन्स में डिवाइड कर देना है पूरे एरिया को। ठीक है, सेल को, एक सेल को मुझे पर्टिकुलर जोन में डिवाइड करना है। ईच जोन इज कनेक्टेड टू द सेम बेस स्टेशन। ओके, सपोज मैंने एक सेल को 3 सेल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 जोन बनाए उसमें और तीनों में मैंने बेस स्टेशन लगाया है। तो ये बेस स्टेशन वायरलेसली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, उसकी जगह पे क्या होगा, दे आर कनेक्टेड वाया माइक्रोवेव लिंक और फाइबर ऑप्टिक लिंक। डूइंग समथिंग इन द मिडल ऑफ सेल स्प्लिटिंग इज एंड सेक्टरिंग तो ये माइक्रोसेल का जो कंसेप्ट है वो सेम एज सेल स्प्लिटिंग ही है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हम सेल को स्प्लिट नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ वी आर डिवाइडिंग इनटू अ जोन्स। ओके, ईच जोन यूजेस अ डायरेक्शनल एंटेना, ईच जोन रेडिएट्स अ पावर इनटू अ सेल। मतलब ये सेल स्प्लिटिंग और सेक्टरिंग दोनों का मिक्स्ड वर्जन है। मोबाइल स्टेशन इज सर्व्ड बाय स्ट्रॉन्गेस्ट जोन। ये जोन में से जो जोन में डिवाइड किया है, मतलब जिस जोन में स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पावर ऑफ सिग्नल जिसको मिलेगा वही वो मोबाइल स्टेशन को कंट्रोल करेगा। एज मोबाइल ट्रेवल्स फ्रॉम वन जोन टू अनदर इट रिटेन्स द सेम चैनल। ओके, ये एक बहुत अच्छा है कि उसको एक बार मोबाइल स्टेशन को आपने चैनल असाइन कर दिया, फिर अगर हैंड ऑफ होता है एक जोन से दूसरे जोन में जाता है
तो भी उसका हैंड ऑफ नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ दैट इट यूजेस सेम चैनल. ओके, the BS simply switch the channel into a next zone site. ठीक है, मतलब ये एक एरिया है, उसको हमने 3 जोन में डिवाइड कर दिया है. तो मतलब यहाँ ये कार है, ए जोन में से ये जोन में जाएगा तो भी चैनल तो सेम रहेगी. इट यूजेस द एंटेना, डिफरेंट एंटेना, बट यूजेस द सेम चैनल. माइक्रोजोन कंसेप्ट से क्या करते हैं, इट रिड्यूस इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस बहुत कम हो जाता है. डिक्रीज इन सीसीआई, इम्प्रूव द सिग्नल क्वालिटी एंड कैपेसिटी. सीसीआई डिक्रीज हो जाता है. नो लॉस ऑफ ट्रंकिंग एफिशिएंसी, जो ट्रंकिंग एफिशिएंसी हमारी रिड्यूस सेक्टरिंग में हो जाती थी वो यहाँ पे नहीं होगी. नो एक्स्ट्रा हैंड ऑफ्स नीडेड एज यू आर शेयरिंग सेम चैनल. इंक्रीज द कैपेसिटी. क्लियर? Okay. So by these 3 techniques you can improve the number of you can improve the system capacity, or you can system coverage you can improve. Okay, thank you for this lecture.